जी से लेके अभी तक, तब उनको बरबीघा के लोगों ने 20,000 में समेटा, और मेरी पहली राजनीति थी तो लोगों ने हमको 20,000 वोट दिया। हमारे पीछे में झाड़ू बांध दिया जाता था, मंदिर धुलाई होती थी। बरबीघा आएंगे तो आप उनको देख लीजिएगा, जो एक भी दलित उनके साथ नजर आए। बाहरी विधायक का तो कोई सवाल ही नहीं है। हम आज जितिया खा रहे हैं, कल तीज खा रहे थे, मेरा घर है, हमसे आप जुड़ते हैं। इसलिए यहाँ के तमाम लोगों से हम करबद्ध प्रार्थना भी करेंगे कि आप अपने बेटे में वो ऊर्जा दीजिए कि वो श्री बाबू बन सके। नमस्कार, शेखपुरा लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश रोशन और आज बहुत दिनों के बाद हम डॉक्टर साहब जो मधुकर जी पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं, उनके यहाँ उनके आवास पे पहुंचे हैं। एक नेता है, माननीय है, मंत्री हैं, भूमियारों को अक्सर निशाने पर रखते हैं। कभी बोलते हैं भूमियारों से बहुत मोहब्बत है, कभी डायरेक्टली मन से पूछ लेते हैं कि भूमियार आप काहे नहीं दीजिएगा वोट। हमारा कहना ये है कि यही सवाल, ऐसा तो है नहीं, भूमियार कितना प्रतिशत है बिहार में? 2-4%, 2.5%। तो यही बात आप यादव को क्यों नहीं कहते हैं? यही बात आप किसी और पासवान समाज को क्यों नहीं कहते? या यही बात उस समय क्यों नहीं बोले थे जब लोजपा जिस पार्टी में जाकर उनकी बेटी अभी सांसद बनी हुई है, तो उनके लिए आप क्यों नहीं बोलते हैं? अशोक चौधरी की बात हम कर रहे हैं। तो हाँ, समझ गए। स्वाभाविक है, हमसे कुछ बयान लीजिएगा तो उनके बारे में भी कुछ जानना चाहिएगा ही। और ये अच्छी बात है, लोगों को सत्य मालूम भी होनी चाहिए। माननीय नेता जो बराबर कहा करते हैं कि हमको बरबीघा की जनता ने भूमिहार का जब दबाव बढ़ा, जो बयान दिए थे, तो हमने भी एक पोस्ट किया था। हमने लिखा था कि भूमिहारों के अब एक नए चौधरी पूछकर वोट देना है। सवाल है कि आप कटिहार के प्रभारी हैं, चुनाव हार जाते हैं, कोई बात नहीं। आपके दल के प्रवक्ता आपके बारे में बोलते हैं, उसको आप हल्के से, मतलब कोई बात नहीं है भाई, काउंटर नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि 1952 में हमारे बाबूजी राजनीति करते हुए यहाँ तक आए तो बरबीघा रिजर्व सीट था, और बरबीघा रिजर्व सीट होने के साथ यहाँ के जो सामान्य भूमिहार लोग थे, उनके मन में एक भाव रहती थी कि अगर लोकल हरिजन, लोकल दलित को हम वोट देके जिता देंगे तो हमारे साथ दिक्कत होगा। इस आधार पर बाहर के लोगों को वोट देते थे। लेकिन माननीय महोदय जब 2010 में चुनाव लड़े तो तीसरे नंबर पर थे, जैसे 2020 में हम तीसरे नंबर पर थे, और उनको जितना वोट आया उतना वोट हमको भी आया। 1500 का अंतर रहा होगा। उनकी राजनीति 50 साल की थी, बाबूजी से लेके अभी तक, तब उनको बरबीघा के लोगों ने 20,000 में समेटा, और मेरी पहली राजनीति थी तो लोगों ने हमको 20,000 वोट दिया। ये कहना कि भूमिहार का जब दबाव बढ़ा तो भूमिहार के गोद में खेल रहे हैं। सोनिया जी कांग्रेस में थे तो मानस माँ सोनिया जी थी। अभी एक कविता के चक्कर में कुछ उलझ गए बेचारे, तो मानस पिता नीतीश बाबू हो गए। उसके पहले उन्होंने कहा कि भाई दलित सम्मेलन कराए, तो कहे हम महादलित हैं, हमसे बड़ा दलित कौन होगा। हमारे पीछे में झाड़ू बांध दिया जाता था, मंदिर धुलाई होती थी। बरबीघा आएंगे तो आप उनको देख लीजिएगा, जो एक भी दलित उनके साथ नजर आए। जो भी 2-4 लोग, 2-4 मतलब गिनती टोटल जोड़िएगा तो 20 आदमी नहीं पूरेगा, और वही कुल सूरमा बने हुए रहते हैं कि भाई ये तो अशोक चौधरी यहाँ के बहुत बड़े लीडर है। माननीय नेता, ये क्षेत्र जग चुका है और फ्री सीट है। बारसलीगंज जैसे क्षेत्र में भी यही हुआ करता था कि यहाँ के लोग, वहाँ के लोग, जहानाबाद के लोग, गया के लोग आग चुनाव लड़ते थे, चले जाए। जब वहाँ के लोगों ने अपनी जागृति पैदा की तो लगातार, कभी बाहरी विधायक का तो कोई सवाल ही नहीं है। हम आज जितिया खा रहे हैं, कल तीज खा रहे थे, मेरा घर है, हमसे आप जुड़ते हैं। इसलिए यहाँ के तमाम लोगों से हम करबद्ध प्रार्थना भी करेंगे कि आप अपने बेटे में वो ऊर्जा दीजिए कि वो श्री बाबू बन सके, लाला बाबू बन सके। हम में नहीं है, नहीं दीजिए, दूसरे में है, दूसरे को दीजिए, लेकिन दीजिए अपने परिवार को, अपने घर को। विभत्स परिवार या दूसरे के इसमें उसमें अपने समय को जाया, स्वार्थी कुछ लोग चंद लाभ के लिए यहाँ जो है वो। लेकिन अभी माननीय महोदय का समय थोड़ा विपरीत चल रहा है,
चूंकि कुछ भी बोल और लिख के खुद फंस जा रहे हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके दल के प्रवक्ता हाँ, जो हम लोगों के बड़े भाई भी हैं, नीरज दा, हम उनका काफी सम्मान करते हैं। चूंकि जिस परिवार ये से आते हैं इलाके से, तो हम लोगों के बड़े गार्जियन भी हैं। तो अभी स्थिति यही है कि जो भी उनके बारे में उनको लगता होगा कि कोई दूसरा बोल रहा है। उन्होंने एक बात और बोली थी, आपने पूछा नहीं। उन्होंने कहा था कि जन सुराज के संस्थापक के बारे में उनका वीडियो है मेरे पास, कि प्रशांत, अरे वो सब तो मैनेजर है, पैसा कमाने के लिए घूमते हैं। अरे भैया, प्रशांत किशोर जहाँ से आए और जितनी मेहनत करके और जिस परिवार जिस बैकग्राउंड से उठे, अभी अगर मधुकर प्रतिनिधित्व करे प्रदेश का, प्रतिनिधित्व करे बरबीघा, तो मेरा ग्राउंड क्या है, नरेश सिंह के बेटा हैं। लेकिन हमारी अपनी क्षमता रही, अपने बल पर इस 50 साल के उम्र में अपने बगिया में इतने सारे गुलदस्ते को लगाया। प्रशांत किशोर से सीखिए, वो मैनेजर नहीं है, वो एक विचार है। उस विचार का सम्मान कीजिए। आपको तो विरासत में मिली है राजनीति, आप खुद भी कहते हैं, और आपको मिली है, लेकिन वो तो छोटे घर में पैदा होके यहाँ, इसलिए किसी के बारे में जैसा बोलिएगा वैसा पाइएगा। जब बोले हैं इनके खिलाफ, समय इनका धीरे धीरे उसी समय से विपरीत हुआ है जी। हालांकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो हमारी गुजारिश होगी कि आप जब कभी आए, क्योंकि बरबीघा में अब नेता जो है, पूरा बरबीघा विधानसभा में बहुत कम लोग हैं जो मुखर होकर बात करते हैं, तो हम चाहेंगे कि जब कभी आए तो थोड़ा सा वक्त हमारे लिए निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे आप बातचीत किए। तो हमारे साथ डॉक्टर मधुकर थे। जनसुराज को लेकर इन्होंने बात की, बरबीघा विधानसभा या यूँ कह लीजिए जिले में जो क्राइम की स्थिति है उसको लेकर इन्होंने बात की, शहर को कैसे सुंदर किया जाए इसको लेकर इन्होंने बात की। तो तमाम तरह की जो बात थी इन्होंने हमसे खुले दिल से की, और आगे हम इनसे फिर टाइम लेंगे, और हम तो इनसे कहेंगे कि किसी दिन कोई भव्य पार्टी का आयोजन करिए जिसमें कि हम लोग खाते खाते कुछ बातचीत करें। तो तमाम बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और